मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एक बार फिर काफ़ी पीछे आपने देखा होगा वीडियो में कि किसानों पे मैंने बहुत कुछ डिस्कशन किया, खुद मैंने बात करी। और मैं आज अन्नदाता जो हैं, किसान आंदोलन पिछले 27 दिन से हमारे दिल्ली के बॉर्डर पर जमे बैठे हैं और इतनी ठंड के मौसम में भी उनका जो एक एकाग्रता मैं कहूँगा और उनका एकजुटता जो कहूँगा वो इतनी बड़ी है कि हम उनके मुकाबले कुछ नहीं है। तो आज हमारे बीच में बहुत बड़े पत्रकार श्री सत्यप्रकाश जी त्रिपाठी आए हुए हैं और मैं उनसे बहुत छोटा सा हूँ, उनके मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि आज पहली बारी मेरी 2-3 बार ही मुलाकात हुई है उनसे और फिर आज उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं फॉरवर्ड्स पे आपके कुछ बात करना चाहता हूँ और आपकी बात लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। मैं आम पब्लिक से, जो हमारे भारतीय लोग हैं, उनसे भी मैं ये कहूँगा, पीछे आपने देखा भी होगा कि जो हमारे सैनिक थे, लखनऊ में उन्होंने बहुत बड़ी रैली की और वहाँ पर उन्होंने किसान समर्थन में भी बोला। तो आज मैं श्री एसपी त्रिपाठी जी, जो एक राजनीतिक चिंतन के साथ साथ बहुत बड़े एडिटर भी हैं अखबारों में और वो उनका लेख भी आता है, मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ थोड़े से टाइम में ही, 3-4 मुलाकातों में ही। पर मैं समय का अभाव देखते हुए मैं त्रिपाठी जी से निवेदन करूँगा कि त्रिपाठी जी, आपने देखा कि पिछले 27 दिन से और पिछले 2 महीने से पंजाब में भी जो हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, पर उसका निष्कर्षण कुछ नहीं हो रहा। तो इस बारे में आप बताइए कुछ हमें। जी, आपने बहुत सही बात कहा और अन्नदाता का पूरा देश नमन करता है और मैं भी अन्नदाताओं का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। उनकी जो मांग है, उनका जो आंदोलन है, उस आंदोलन पर पूरा देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि जो अन्नदाता है, जो उनकी जो भारत सरकार ने 3 कृषि से संबंधित 3 विधेयक बनाए हैं, कानून बनाए हैं, तो वो उस पर भी बहुत सारी बहसें हुई और पार्लियामेंट में पास हुआ। मेरा ये मानना है कि कानून जो है हमेशा सड़क पर नहीं बनता है, कानून हमेशा पार्लियामेंट में बनता है, विधानसभाओं में बनता है और उसकी एक प्रक्रिया होती है। अब सवाल ये है कि अन्नदाताओं की जो डिमांड है, अन्नदाता जिस डिमांड को लेकर के आंदोलित है, उस पे 2 पक्ष है, एक सरकार का पक्ष है, एक किसानों का पक्ष है। दोनों एक दूसरे को लेकर के अड़े हुए हैं मामले को लेकर के। मेरा ये मानना है कि किसान, जो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उनको हाथ जोड़ करके, नमन करके हम उनकी बातों को सुनना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं और हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो अब सवाल यह है कि जब बात किस चीज़ की बात की जाए, और एक है कि एक बिल्कुल 2 किसानों की जो मांग है, हमने आप कहा कि अन्नदाताओं का नमन है, हम भी नमन करते हैं, पूरा देश नमन करता है, क्योंकि हमारे अन्नदाता हैं, उनका सम्मान है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो आंदोलन हुआ उसकी जड़ में आप जाइए। हमारे कहना यह है कि हम खुद मानते हैं इस बात को कि उससे जो उसके स्टेक होल्डर्स थे, किसानों की सरकार ने भी माना कि जब ये बहस हुई, पार्लियामेंट में बहस हुई, तो उनके स्टेक होल्डर्स से, किसानों से बात नहीं की गई। गृह मंत्री ने माना, अमित शाह ने भी माना कि हाँ, हमारी गलती हुई है। लेकिन अब सरकार ये कर रही है कि हम उसके बाद जो मांगे हैं आपकी, हम उस पर सहमत हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक लोग कह रहे हैं कि हम जब तक तीनों कानून वापस नहीं होगा, तब तक जो है हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो पाटिल जी, मैं बिल्कुल आपकी बात पे सहमत हूँ कि किसानों से बात नहीं की गई, पर जो किसान कह रहे हैं कि ठीक है, आपने 3 कानून बिना हमसे पूछे, बिना डिस्कशन कर दिया, और आपको ये पता भी है कि राज्यसभा में मेजोरिटी न होने के बावजूद और बिना लगभग बहस के और उसको कैसे पास किया गया, उस पर चलो हम चर्चा नहीं करते हैं। मेन चर्चा है कि अभी पीछे आपने जो अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी एमपी के जो किसान थे उनसे भी 53 मिनट तक बातचीत की और उन्होंने पूरा खुलासा किया। पर जहाँ लड़ाई इस चीज़ की है कि जो एमएसपी है, अब काफ़ी जो किसान लीडर्स हैं या जो वहाँ जो जिन्होंने हर बातचीत पे, नरेंद्र जो तोमर जी हैं कृषि मंत्री, उनसे भी बात की, अमित शाह से बात की, सबसे बात की, पर वहाँ पर कोई भी डिस्कशन होता रहा, पर कोई हल नहीं निकला इस चीज़ का। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनकी एक मेन मान है एमएसपी पर। आप 3 कानून के साथ अगर उनको एक गारंटी कानून और बना दें कि आपकी जो मंडियाँ हैं वो दूसरी मंडियाँ जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है वो दूसरी खड़ी नहीं होगी। दूसरा यह है
कि उनको एक गारंटी मिल जाए कि जो सरकारी मंडियां उसी में आके कॉर्पोरेटर अन्न खरीदे। जो 23 धान की फसलें हैं या गेहूं है जो भी है वो उसी में आके क्यों नहीं खरीद सकते। तो मोदी जी उनसे बात तो कर रहे हैं और उनके जो और मंत्री हैं, आपने पीछे देखा होगा कि जो जितने भी टीवी चैनल है वो उनको हम काफी लोगों ने गोदी मीडिया के नाम से भी चर्चित कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, वो सिर्फ सरकार का ही पक्ष रख रहे हैं, पर वो किसानों के बीच में नहीं जा रहे हैं और उनसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, खाली वो सिर्फ एक ही पक्ष की बात कर रहे हैं जितने भी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसका आखिर हल क्या होगा। इसका हल में हम थोड़ा सा, मैं आपसे थोड़ा सा, क्योंकि आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं और आपने बहुत ज़्यादा इसमें छानबीन भी की है और आप बिल्कुल गए भी हैं, तो मैं इस बारे में थोड़ा सा आपसे इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मानना ये है कि किसानों को अपनी एक मान की हम किसान पूरा तीनों कानून को रद्द करवा करके ही बातचीत करेंगे, इससे हटना चाहिए। इस मांग को थोड़े देर के लिए उसको खत्म करना चाहिए और इससे ऊपर उठना चाहिए कि जो उनकी मांगे, जैसे एमएसपी की बात आप कर रहे हैं। अब एमएसपी में सवाल ये है कि अभी तक जो खरीदारी होती है 8% की होती है और अगर एमएसपी को अगर कानून बना देंगे तो उस पर 1,80,000 करोड़ रुपए की अगर सभी खेती में जितने भी पैदा होती हैं एमएसपी पर लिए जाएंगे, ये संभव नहीं है। ये संभव इसलिए नहीं है कि उसमें सरकार का सारा पैसा उस पर खर्च हो जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपकी बात को थोड़ा वो कर रहा हूँ। अभी पीछे भी डिस्कशन हो रहा था, पीछे जो गवर्नमेंट ने कहा, केंद्रीय सरकार ने कहा कि हम जितने भी अगर धान हम खरीदते हैं तो 17 लाख करोड़ रुपए हमें खर्चा आएगा। बिल्कुल आएगा, उनकी बात ठीक है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अभी आपने पीछे देखा होगा बिल्डरों के लिए 70,000 करोड़ रुपए उन्होंने दिए और दूसरी जगह उन्होंने इतने पैसे खर्चे, खाली सिर्फ जब कॉर्पोरेटर के लिए इतना वो कर सकते हैं, बैंकों के लिए जो लोन लिए उनको वो माफ कर सकते हैं, तो जो हमारे अन्नदाता उनके लिए क्यों नहीं कर सकते। एक डिस्कशन है। बिल्कुल अगर किसान जो हमारा अन्नदाता है उसको सब्सिडी क्यों देते। अगर वो 17,000 करोड़ रुपया अगर वो 23 दाने जो खरीदते हैं उसमें से कम 13, 14, 15 लाख करोड़ रुपया तो उनको वापस भी तो आएगा। तो कितना छोटा सा अमाउंट, सिर्फ छोटा सा अमाउंट 2 या 2.5 या 3 हजार करोड़ रुपए तो उनको घाटे में आएगा। ये तो बड़ी कोई गवर्नमेंट के सामने इतनी कोई बड़ी नई चीज है कि भाई 2-3 हजार करोड़ रुपए भी वो सब्सिडी नहीं दे सकते। सही बात है, आपकी बात सही कह रहे हैं कि ये आपने बात सही कहा, लेकिन ये बात जो है ये सड़क पर नहीं तय होगी। ये बात जो है सरकार के साथ बैठ करके तय होगी। बिल्कुल। और सरकार कहा कि खुले मन से हम बात करने के लिए तैयार है। कल गृह मंत्री जी ने कलकत्ता में कह दिया, वहां पे वेस्ट बंगाल में कह दिया कि हम फिर से बात करने जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है कि सरकार जो है किसानों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि किसान ने ही सरकार को बनाया है, किसानों ने वोट दिया है। किसानों से कोई नाराज नहीं कर सकता है, हम आप नहीं नाराज कर सकते, क्योंकि वो अन्नदाता है, उसकी जेन्युइन मांग है। जो जेन्युइन मांग होगी वो सरकार के बीच में मिल बैठ करके तय होगा। और मेरा ये मानना है, मैं आपके माध्यम से किसानों से भी ये कहना चाहता हूँ, एज ए जर्नलिस्ट कहना चाहता हूँ, पत्रकार होने के नाते कहना चाहता हूँ कि जो समस्याएं हैं, जो उनकी मांगे हैं, वो जो चीजें आप जैसे हमने बताया कि जो कानून है वो सड़क पर नहीं बनता है। कानून अगर बन गया है तो उसके विकल्प पर विचार करिए। आप एमएसपी की बात करवाइए, सरकार कर रही है, खुले मन से तैयार है बात करने के लिए, पर वो कानून तो नहीं बना रही ना। कानून के लिए प्रोसेस है ना, तरीका है। तो आप उनको एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ना। नोटिफिकेशन के लिए बात हो सकती है। अभी गृह मंत्री जी ने कल कहा कि हम फिर से बात करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको विश्वास जताता हूँ, मैं सरकार का स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसान पूरे खुले मन से, भारतीय किसानों को भी अपने मांगों से जो अड़ियल मांगे हैं, अड़ियल मांगों से ऊपर उठ करके थोड़ा प्रैक्टिकल सोच करके आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे मैं आपकी बिल्कुल बात पे सहमत हूँ कि उनको अड़ियल नहीं रुख अपनाना चाहिए, पर उनको थोड़ा सा जो डिस्कशन है उनको बिठाकर, अगर वो कह रहे हैं कि ठीक है सरकार भी अपनी जगह है, वो भी सोचती है कि हम पीछे नहीं हटना चाहते, अपने आप में केंद्रीय सरकार या एक सरकार है, वो भी ये चाहती है कि कुछ बीच का हल निकले। उसका बीच का हल तो सिर्फ यही है कि एमएसपी पर वो एक नया ऑडिशन लाए, नोटिफिकेशन लाए और वो इनको गारंटी दे दे कि दूसरी जो मंडियां हैं सरकारी मंडियों में ही अगर कॉर्पोरेटर भी वो खरीदे आकर तो उसी मंडी में आकर खरीदे और एमएसपी से ना खरीदे। और सबसे जो कमी 3 कानूनों में है कि अगर कोई डिस्प्यूट कॉर्पोरेट
धान जी, लेता है, जी। जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है कि वो अदालत नहीं जा सकता। नहीं तो ये तीनों पर सरकार तय हो गई ना। आप बताइए, एमएसपी की बात हो रही है हाँ। कि हम बात करेंगे हाँ। और लिख सकते हैं, नोटिफिकेशन पे सरकार की बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि जैसे हम लोग अंदर जाते हैं पार्लियामेंट, वो कानून मंत्रालय, कृषि मंत्रालय क्या कर रहा है, हम अंदर से भी खबरें लाते हैं। हम लोगों को पता है कि एमएसपी पे भी सरकार विचार उसका मन बनाया हुआ है, और कानून बनाने अगर डिस्प्यूट होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, तो वो अदालत जाने की भी बात की जा रही है। अभी उसमें संसदीय कानून में नहीं है वो। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजों पर सोल्यूशन हो जाएगा। बस किसानों को चाहिए कि सरकार से बात करें और बिल बैठ करके तय करें। कोई ऐसी समस्या, मैं आपको बता दूं कि अगर किसानों की बात मान ली जाए कि कानून रद्द कर दिया जाए, तो बहुत सारी डिमांड फिर आने लगेगी। तो किसान, कांग्रेस सरकार की तो मजबूरी है कि अगर सरकार एक कानून को रद्द कर दे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कुछ लोग आ जाएंगे कि 370 आप फिर से रिवाइव करिए। तो वो सब चीजें हैं, किसानों को सरकार की मजबूरी को भी समझना चाहिए, अपनी मांग को बनवाना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसान अगर मिल बैठ के बात तय करते हैं सरकार के साथ, तो किसानों की मांग जेन्युइन जो है मानी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है, सरकार पे भरोसा है, और किसानों का पूरा देश उनके साथ समर्थन में खड़ा है। हम भी खड़ा है, पत्रकार भी खड़ा है, और पत्रकार भी उनकी गोदी मीडिया को कुछ को छोड़ दिया जाए तो किसानों की मांगों को पूरे देश विदेश में ले जाने का काम पत्रकारों ने किया है, और हो रही है बात। और किसान भी, पत्रकार भी, मीडिया भी उनके साथ खड़ी है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और मुझे लगता है कि जब पत्रकार, मीडिया, पूरा देश जब खड़ा है तो सरकार किसानों के खिलाफ नहीं जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी का, आज उन्होंने इतना समय दिया, और मैं उनका कोटि कोटि नमन भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि बात उन्होंने थोड़ा सा टाइम मुझे इससे दिया। तो निष्कर्ष सारा यही निकला कि कुछ कदम किसान बढ़े और कुछ कदम केंद्रीय सरकार आगे बढ़े, और मिल बैठ के जो भी फैसला हो, और वो मैं समझता हूँ कि अन्नदाता के थोड़ा सा उसको भी फायदा मिले, और उसको इस बात की गारंटी मिले कि एमएसपी पे कम पे उसका माल नहीं बिकेगा। और जैसे वो एक उदाहरण भी देते हैं कि अब वहाँ पर बिहार में एमएसपी कम हो गई, और वो जो यहाँ पर 1800-1900 रुपये गेहूँ मिलता है, और वहाँ पर बिहार में 800-900 रुपये बिकता है। तो उनको इस बात का भी डर है कि वो जो वहाँ पर बिहार में या यूपी में वो हाल हो रहा है, तो हरियाणा और यूपी में, हरियाणा और पंजाब में भी ऐसा ना हो जाए। तो इस डर को भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, और कहीं जाकर दोनों में वो सहमति बने, जिससे कि ये जो आंदोलन है वो खत्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी का, मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।